हाय स्टूडेंट्स, नॉलेज हब मैथ्स क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। देखो, आज मैं एक नया टॉपिक लेके वीडियो बनाने बैठा हूँ और हम लोगों का आज का टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल। ओके, तो फैक्टर जिसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं और मल्टीपल जिसे हम लोग गुणज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि मेरे पास ये बहुत कमेंट आते हैं कि सर आप एक फैक्टर और मल्टीपल पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना, पूरी बिना काट के पूरी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से देखना, और कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं इसको बेहतर ढंग से और बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो देरी नहीं करके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक था वो है फैक्टर। उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर। तो हिंदी में हम लोग जिसे कहते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहला बात है कि फैक्टर जानने के लिए हम लोगों को डिवाइड आना चाहिए। ठीक है, और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, तुम लोग उसे ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो हम लोग फैक्टर क्या है, फैक्टर के बारे में जानते हैं। चलो मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिखा 6। चलो पहले मैं छोटा नंबर से ही शुरू करता हूँ। तो चलो मैं एक नंबर लिखा हूँ 6। तो देखो, 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। 6 को हम लोग 1 से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर पाएंगे और इसको 3 से डिवाइड कर पाएंगे। लेकिन 6 को और एक नंबर से भी डिवाइड कर पाते हैं, वो है 6। यानी कि मैं इस 6 को ये चारों नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 2 3 6। अच्छा, अब बोलोगे तुम लोग कि सर तो ये 6 को तो मैं अगर चाहे 6 को तो मैं ये 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अगर गौर से देखो, 4 से अगर हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और तब आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और फिर डेसिमल लगाकर 0 लगाएंगे और 4 5 जा 20। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, तो ये डेसिमल नंबर में आ जा रहा है। तो हम लोगों को एक्यूरेट चाहिए। ठीक है, तो ये एक्यूरेट डिवीज़र, तो ये 4 एक्यूरेट डिवीज़र नहीं है। तो हम लोगों को 6 को डिवाइड करने के लिए 4 जो है एक्यूरेट डिवीज़र नहीं है। वही अगर 6 को तुम 1 से डिवाइड करोगे, देखो 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 6 जा 6 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक उस तरह से 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो देखो ये 2 3 जा 6 डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 2 जा 6 डिवाइड हो जाएगा। और 6 से भी तो डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये डिवाइड करने के बाद जो ये क्वोशंट मेरा निकल रहा है, तो ये भागफल जो निकल रहा है ये डेसिमल नंबर में नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्यूरेट डिवीज़र होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन क्या है ये 1.2 आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे मैंने तुम लोगों को समझाया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग फैक्टर उसी को कहते हैं, कोई एक नंबर को हम लोग जिस जिस नंबर से डिवाइड करेंगे और वो डेसिमल में ना आकर पूरी तरह से नंबर कट जाएगा, पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे फैक्टर। समझ में आया? तो अगर हम लोग फैक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे, फैक्टर हम लोग किसे कहते हैं? फैक्टर हम लोग कहेंगे द एक्यूरेट डिवीज़र ऑफ द नंबर, एक्यूरेट डिवीज़र ऑफ द
नंबर। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया। तो एक्यूरेट डिवीज़र मतलब यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, ये आंसर ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा डेसिमल आया है तो ये डेसिमल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल लो 8। तो देखो 8 को मैं 1, 2, 4 और 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये चारों हो जाएगा फैक्टर, 8 का फैक्टर। ठीक है, इस तरह से तुम लोग कोई भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो तो चलो मैं और एक नंबर लेता हूँ। तो 12 हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यानी कि 12 को अगर हम लोग ये सारा नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद जो ये आंसर आता है, क्वोशेंट आता है, ये क्वोशेंट में हम लोगों का वो नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, यानी कि उसका जो डिवीज़र है ये सारा एक्यूरेट डिवीज़र है, ये एक्यूरेट डिवीज़र है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसीलिए ये टर्म्स को मेंशन किया है कि एक्यूरेट डिवीज़र। समझ में आया? तो तो हम लोग किसे कहेंगे फैक्टर? फैक्टर हो जाएगा कि एक नंबर को हम लोग जिस जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो सारा हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल। तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो नंबर लिया था वो है 6। अब चलो मैं 6 को ही लेता हूँ फिर से। अब देखो 6 को तो मैं 1, 2, 3 और 6, तो ये चारों हो जाएगा तुम्हारा 6 का फैक्टर। ठीक है, तो ये मेन नंबर है मेरा 6। ये 6 को मैं जिस जिस नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ इसे हम लोग कहेंगे फैक्टर। अब मेन बात ये है, अब मान लो 6 से जिस जिस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 6 से, जैसे कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, 6 5 जा 30, तो ये आते रहेगा, तो ये अनगिनत है, इन्फिनिट है। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल। अब देखो थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको समझते हैं कि एक अगर हम लोग नंबर ले लेंगे 6। ठीक है, ये 6 को हम लोग जिस जिस नंबर से डिवाइड कर पाएंगे, जैसे कि 1, 2, 3 और 6, ये चारों हो जाएगा 6 का फैक्टर, यानी कि 6 को जिससे डिवाइड करेंगे, 6 को जिससे डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा फैक्टर। और नेक्स्ट हो जाएगा 6 से जो जो नंबर डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारा हो गया 6 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये इस तरह से ये चलते रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो थोड़ा सा मैं फैक्टर और मल्टीपल का तुम लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कैसे इन्फॉर्मेशन? नंबर 1, फैक्टर इज ऑलवेज, तो ये देखो फैक्टर इज ऑलवेज एन एक्यूरेट डिवीज़र। नंबर 2, number of factors of a number is लिमिटेड। तो किसी एक नंबर का फैक्टर क्या होता है? लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है नंबर 3, नेक्स्ट है नंबर 3, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज
अनलिमिटेड। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो ये फैक्टर और मल्टीपल का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में लिखना, और इसको और सुधारने का ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसा और भी वीडियो मैं हमेशा डालता रहूँगा तो तुमको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।